जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज है तारीख 6 और वार है बुधवार, यानी दिन भर की तमाम अपडेट और दिन भर की तमाम खबरें। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो मौसम है वो सर्दी तो है, शीतलहर है और नांदोती गुड़ाचंद्र जी वाला जो एरिया है उसमें मेरे ख्याल से शाम के समय जो है आंशिक रूप से बारिश ज़रूर हुई है, लेकिन गंगापुर में हल्की सी बूंदाबांदी ज़रूर हुई थी, लेकिन ज़्यादा मौसम ख़राब नहीं हुआ। सर्दी ज़रूर है गंगापुर सिटी में आज अच्छी खासी। ये अभी का ताज़ा सूरत हाल है। अब दिन भर की तमाम जो खबरें हैं, तमाम जो अपडेट हैं पूरे भरतपुर संभाग की, वो मैं आपको बता देता हूँ। और शुरुआत करते हैं पहले राज्य स्तर की बड़ी खबरों से जो सीधी आपसे जुड़ी हुई है। तबादलों का दौर जारी है। नगर परिषद नगर निकायों के चुनावों को लेकर के आचार संहिता लागू हो चुकी है। उससे पहले जितने बड़े तबादले करने थे हर विभाग में, उतने राज्य सरकार ने कर दिए हैं, चाहे वो IAS RAS के मामले हों, चाहे पुलिस विभाग का मामला हो। और आज 582 स्वास्थ्य कर्मियों के तबादले भी किए गए हैं। इनमें नर्सेज हैं, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं और लैब टेक्नीशियन हैं, जिनके तबादले आज राज्य स्तर पर किए गए हैं 582। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आपको याद होगा अच्छी तरीके से, सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा थी ये राज्य स्तर पर, और इसका जो परिणाम है वो जनवरी के अंतिम वीक तक आ जाएगा। ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में ये परिणाम जारी हो जाएगा और एक सप्ताह में सारा परिणाम जो है वो आ जाएगा। पद ज़रूर कम हैं, 7,000 के समथिंग पद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये है कि इसमें बैठने वालों की जो तादाद थी वो ज़बरदस्त थी और राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी परीक्षा माना गया था इसको। तो उसका रिज़ल्ट आने वाला है, यानी कुछ बेरोज़गारों को रोज़गार मिल जाएगा। सीएम गहलोत जो हैं, मुख्यमंत्री गहलोत जो हैं, उनकी एक बड़ी पहल है और उन्होंने ट्वीट करके और विभागों की मीटिंग लेकर के भी आज एक बड़ी पहल की है कि दुर्घटना में घायल व्यक्ति को नज़दीकी अस्पताल में जल्द से जल्द पहुंचाया जाए और उसका इलाज करा जाए। ये हर अस्पताल की जिम्मेदारी अब होगी। हालांकि ये आदेश या इस तरह का सर्कुलर जो है ना वो पहले ही जारी हो चुका था कि दुर्घटना में अगर कोई किसी घायल व्यक्ति की मदद करता है तो उससे ज़्यादा जानकारी नहीं ली जाएगी, पुलिस प्रशासन के द्वारा उसको परेशान नहीं किया जाएगा। आज इसको लेकर के आदेश जारी कर दिए हैं CMHO और PMO को कि तुरंत ऐसे लोगों को प्रोत्साहित भी किया जाए जो इन लोगों की मदद करते हैं, और जो भी प्राथमिक चिकित्सा है वो इन लोगों को उपलब्ध करवाई जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटनाओं में जो मौत होती है उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि समय रहते उनको ट्रीटमेंट नहीं मिलता, इलाज नहीं मिलता, समय पर उनको अस्पताल नहीं पहुंचाया जाता और लोग डर करके उनको अस्पताल नहीं पहुंचाते। इस वजह से आज एक बड़ी पहल गहलोत जी ने की है कि सबसे पहले तो उनको पहुंचाया जाए, उनका इलाज किया जाए यथासंभव जो भी हो सके, और ऐसे लोग जो उनकी मदद कर रहे हैं इनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जी कई बार अपन देखते हैं कि जब एक्सीडेंट में जो लोग तड़पते हैं रोड पर, तो कई बार लोग सेल्फी लेते हैं, उनका वीडियो बनाता है। हमारा आम लोगों से निवेदन है एक्सीडेंट होने पर तुरंत उन्हें अस्पताल पहुँचाएँ। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और देखिए बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं थी, आपको ध्यान होगा, मुझे शायद पिछली साल का एक पता है, जब जयपुर में घाट की गुणी पर एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें माता और पिता की मौत हो चुकी थी और जो छोटा बच्चा था सर वो तड़प रहा था, लोग वहाँ से निकल रहे थे और उसका वीडियो बना रहे थे, लेकिन किसी ने भी उनको जल्द से जल्द अस्पताल पहुँचाने की जहमत नहीं उठाई। तो इतनी भी हम में संवेदनहीनता तो नहीं है, हम इतने संवेदनशील तो हैं कि ऐसे लोगों की मदद जरूर करें। कल को आपका हमारा भी कभी बिल्कुल दुर्घटनाएं कभी भी किसी के साथ भी हो सकती हैं, दूसरा कैसे करेगा। दोस्तों एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था कल रात से, और वो वायरल जयपुर का था। एक बड़ा ट्रोला था जो बड़ी तेजी से सर्किल पर घूमा, पलटा और उसके नीचे दब करके, शुक्रिया रहा कि वहाँ जिस समय वो पलटा उस समय तो कोई मौत नहीं हुई थी, लेकिन उससे पहले वो ट्रोला जो है वो 3 लोगों को काल का ग्रास बना चुका था, 3 लोगों की जान ले चुका था, मोटरसाइकिल सवार, जिनमें एक महिला भी थी। और ये जो घटना थी ये ब्रह्मपुरी इलाके में धोबी घाट पर बंगाली बाबा आश्रम के पास में जो सर्किल है वहाँ पर घटित हुई थी। और शराब के नशे में था ड्राइवर जो है, और उसके बाद में वो तेज़ी से वहाँ से डर करके जब उस ट्रॉले को वहाँ से लेकर के निकल रहा था दिल्ली हाईवे की तरफ, तब वहाँ जा कर के जब सर्किल पर उसने घुमाया तो वो वहाँ जा कर के पलट गया। उसमें चावल के कट्टे भरे हुए थे
और शुक्र ये रहा कि वहाँ जितने हज़ारों यात्री बस स्टैंड था वहाँ और बसों का इंतज़ार कर रहे थे वो उसकी चपेट में नहीं आए, वरना ये दुर्घटना और भी बड़ी हो सकती थी। तो ड्रिंक एंड ड्राइविंग का ये मामला था और कल से बड़ा वायरल हो रहा है ये वीडियो जो जयपुर की घटना थी। 18 जनवरी से खुलने वाले हैं स्कूल कॉलेज, कक्षा 9वीं से लेकर के 12वीं तक और उसके बाद में कॉलेज। अब इसको लेकर के क्या कुछ गाइडलाइन है तो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। 9वीं से लेकर के 12वीं तक के स्कूल खुलने वाले हैं 18 जनवरी से। इसके अलावा कॉलेज की अंतिम वर्ष की जो कक्षाएं हैं फाइनल ईयर, सिर्फ उन्हीं को इजाज़त दी है मुख्यमंत्री गहलोत ने और शिक्षा विभाग ने। हालांकि मेडिकल कॉलेज जो हैं, डेंटल कॉलेज जो हैं वो 11 जनवरी से खुल जाएंगे, लेकिन जो 9वीं से 12वीं तक के और कॉलेज की जो फाइनल ईयर की क्लासें हैं वो 18 जनवरी से खुलेंगी। एक बात। दूसरी बात, जो स्कूल हैं उनमें बच्चों को एक दिन छोड़ करके एक दिन ही बुलाया जाएगा कक्षाओं में। सैनिटाइज़र है, मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, तमाम जो गाइडलाइन है उनको लेकर के साफ गाइडलाइन जारी कर दी गई है। उनका पालन तो करना ही पड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर के ये साहब कि स्कूल शुरू हों, कोचिंग संस्थान शुरू हों, तब जाकर के थोड़ा सा सब कुछ पटरी पर आता नज़र आएगा। तो उम्मीद ये करते हैं कि सब कुछ वेल अप टू डेट हो और सब कुछ ठीक ठाक शुरू हो जाए, क्लासेस शुरू हों और बच्चे जो हैं वो स्कूल जाना शुरू करें और सारी चीज़ें रिदम में आएँ एजुकेशन से रिलेटेड। अच्छा जी, लोकल पटरी पे तो गाड़ी चलेगी जब लोकल ट्रेन चलेंगी। हमारे कई दर्शक कह रहे हैं कि ये लोकल ट्रेन आखिरकार कब चलेंगी? रेलवे विभाग आम गरीब लोगों को कब तक चूना लगाता रहेगा? नहीं, बात चूने की भी नहीं है। बात सबसे बड़ी बात यह है कि अब जब सब कुछ आपने खोल दिया है तो इन चीज़ों को भी जल्द से जल्द आप शुरू करें ताकि यातायात व्यवस्था शुरू हो सके। क्योंकि देखिए बसेज शुरू हैं, बसों में खूब भीड़ जा रही है, ट्रेनों में और जो ट्रेन है एक्सप्रेस गाड़ियाँ चल रही हैं उनमें काफ़ी भीड़ चल रही है। बिल्कुल, उनसे कोरोना नहीं फैल रहा। तो फिर आपने लोकल ट्रेन क्यों बंद कर रखी है? तो बहुत सारे लोगों की अपील है कि साहब लोकल ट्रेन जो हैं उनको भी जल्द से जल्द शुरू किया जाए। 25 रुपये 30 रुपये में मतलब बिल्कुल जाता है, उसको 600-700 रुपये खर्च करने पड़। राजस्थान में एसीबी जो है वो पूरे रंग में नजर आ रही है और एमएन दिनेश जी और बीएल सोनी मिलकर के और उनकी टीम जो मिलकर के लगातार अच्छा काम कर रही है। आज इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई और एसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज एक तो 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते सीओ ग्रामीण सपाक खान को ट्रैप किया गया। अलवर का ये मामला था। और वहीं एक चीज़ और सामने आई है अब एसीबी के द्वारा कि जो भी परिवादी यानी जो पीड़ित है और जो शिकायत करता है और इन मामलों को ट्रैप करवाता है, उनके काम कई बार क्या होता है कि रुक जाते हैं। अब ये सर्कुलर जारी कर दिया गया है कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने एसीबी की मदद की है उनके काम रुकेंगे नहीं, बल्कि उन कामों को प्राथमिकता के साथ करवाया जाएगा। कई बार क्या होता है ना कि हम अपनी काम करवाने के लिए तो रिश्वत देते हैं और जब वो काम रिश्वत को हम पकड़वा देते हैं तो उसके बाद वो काम कहीं ना कहीं पेंडिंग में चला जाता है। एसीबी ने यह सर्कुलर जारी कर दिया है कि ऐसे व्यक्तियों का काम प्राथमिकता से करा जाए ताकि उनका काम ना रुके। दूसरी बात कि आज उन्होंने सारा विश्लेषण जब दिया तो उन्होंने ये बताया कि पूरे साल में 2020 में 353 मामले एसीबी ने दर्ज किए और इनमें टॉप 20 मामलों में बड़ी कार्रवाई की गई है और 18 केंद्र लेवल के जो अधिकारी हैं, सेंट्रल लेवल के जो अधिकारी हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है इस मामले में। कुल मिलाकर के 2020 का जो साल है ना, मैं उसको एसीबी का साल मानूंगा। सबसे शानदार और सबसे जानदार कार्रवाई की है वो एंटी करप्शन ब्यूरो ने की है। तो आज उन्होंने पूरा विश्लेषण तैयार किया है। दूसरी बात, 2021 में आय से अधिक संपत्ति के जो मामले हैं इन पर फोकस करेगी एसीबी। एक मामूली सा सेक्रेटरी है, ग्राम सेवक, 3 पर्सनल गाड़ियां हैं, टैक्सी परमिट से गाड़ियां चल रही हैं, घर वेल अप टू डेट है साहब। इतना पैसा तो नहीं मिलता कि आप इन चीज़ों को मेंटेन कर दें। तो कुल मिलाकर के अब एसीबी जो है ना वो ऐसे लोगों पर शिकंजा कसेगी जो आय से अधिक संपत्ति के मामलों में कहीं ना कहीं धरे जाएंगे। तो आज बिल्कुल इसको क्लियर कर दिया। तो बहुत कुछ अच्छा कर रही है एसीबी और करना भी चाहिए। ऐसे अधिकारी जो इससे आम लोगों को राहत मिलेगी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भ्रष्टाचार की शुरुआत है और भ्रष्टाचार की जो लगाम लगाने का काम है वो कहीं ना कहीं सरकारी दफ्तरों से, सरकारी अफसरों से ही करना पड़ेगा साहब। और आप देखिएगा आज अलवर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। सीओ ग्रामीण जो है सपाक खान जी, उनको 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। तो लगातार एसीबी इन कामों को अब अंजाम देगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अब चलते हैं भरतपुर की तरफ।
नवनियुक्त एसपी जो है पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई, उन्होंने अपना जो कार्यभार है वो संभाल लिया है। इससे पहले अमनदीप सिंह जी थे, उनको यहाँ से हटा दिया गया और अब उसके बाद में देवेंद्र जी बिश्नोई जो हैं वो अब एसपी बने हैं भरतपुर के। और डीग सेक्टर, ये मैंने आपको खबर पहले ही बता दी थी कि लगातार खबर ये आ रही थी कि साहब उगाई में फंसे हुए हैं, वसूली में फंसे हुए हैं। वहाँ की जो ज़्यादातर जो पुलिस चौकियाँ हैं उनको सबको अमनदीप जी ने हटा दिया था। देवेंद्र जी ने आते ही ये कहा है कि बिल्कुल साफ और स्वच्छ छवि के जो पुलिसकर्मी हैं उन्हीं को अब इन चौकियों पर लगाया जाएगा और जल्द से जल्द नए स्टाफ की व्यवस्था कर दी जाएगी। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। सरकारी ज़मीन पर दबंगों का कब्जा, और ये नई बात नहीं है, बड़ी मतलब शर्मिंदगी होती है। लगातार लोग ज्ञापन देते रहते हैं, चारागांव की ज़मीन हो, सरकारी ज़मीन हो, उन पर दबंग कब्जा कर लेते हैं। मेरे तो आज तक ये दबंगों की परिभाषा समझ में नहीं आई, ये दबंग हैं कौन? अच्छा जी, जब छोटा कोई गरीब आदमी कोई अपना कोई सिटी बनाता है, ये करता है तो उनको तो तोड़ दिया जाता, लेकिन जो दबंग आदमी है उनको वो कार्रवाई नहीं की जाती। नहीं, बिल्कुल वही बात है कि आप सोचिए, सरकारी ज़मीन पर वो कब्जा कर रहे हैं, चारागांव की ज़मीनों पर वो कब्जा कर रहे हैं। क्या तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, इनके संज्ञान में नहीं आती है चीज़ें? बिल्कुल आती हैं। आपको ध्यान होगा, अभी कुछ देर पहले जब जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन जी ने यहाँ पर पंचायत समिति सभागार में मीटिंग ली थी तो उन्होंने तहसीलदार को ये कहा था कि कम से कम इन चीज़ों को तो मुक्त करवाएं आप। एक सरकारी ज़मीन है, एक चारागाह की ज़मीन पे और लोगों ने कब्जा कर रखा है और आपको लगातार ज्ञापन दिया जा रहा है, उसके बावजूद भी आप लोग कार्रवाई नहीं कर रहे। अच्छा जी, सबसे बड़ी विडंबना की बात तो ये है कि जो गंगापुर सिटी के जो मेन चौराहे हैं उन पे जो गुंडे मवाली हैं जो किराया लेते हैं ठेले लगाने वालों से, जैसे कि फवारे चौक पर एक लौंडान का मामला आया था, उसमें लाठी डंडे भी चले थे। और ये जहांगीर धर्मशाला के सामने उदय मोड़ चौराहे पे लोग बाग मतलब, और ये तहसील के पास में जो स्टॉल रखी है उनसे भी क्या पैसे वसूले जा रहे हैं। तो धौलपुर से ये मामला आया है कि सरकारी ज़मीन पर दबंगों का कब्जा हुआ है। 500 बीघा से ज़्यादा चारागाह की ज़मीन है, सवायाचक भूमि है और उस पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। कलेक्टर ने एसडीएम और तहसीलदार को इसके लिए निर्देश दिए थे 1 महीने पहले, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि 1 महीने गुजरने के बावजूद भी एसडीएम ने और तहसीलदार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। उन लोगों का आज भी कब्जा है, तो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। और बसेड़ी के बोरली गांव का ये मामला है। बसेड़ी के बोरली गांव में 500 बीघा चारागाह की सवायाचक ज़मीन है जिस पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है और कलेक्टर के निर्देश के बावजूद भी एसडीएम और तहसीलदार ने कोई कार्रवाई नहीं की। गंगापुर सिटी और उसके आसपास के बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिनसे लगातार ज्ञापन दिए जा रहे हैं। तहसीलदार साहब को बिल्कुल पता है, एसडीएम साहब को बिल्कुल पता है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है और मैं तो ये कहूँगा सीधा सीधा कि ये बेशर्मी की हद है साहब। चारागांव की भूमि आप खाली नहीं करवा पा रहे हैं जब आपको पता है कि वहाँ कब्जा हुआ है, अवैध रूप से कब्जा हुआ है। इस तरह तो कोई भी कब्जा कर लेगा साहब। जी, गंगापुर सिटी में जो मंदिर माफी की जमीन थी, हाँ बिल्कुल, वो मुद्दा भी बहुत बड़ा है। एसडीएम विजेंद्र जी मीना साहब ने कार्रवाई की थी, तोड़फोड़ भी उनके खिलाफ की थी, लेकिन वो धड़ल्ले से कार्य अब चल रहे हैं उनके। तो प्रशासन काम करना ही नहीं चाहता या पता नहीं क्या उनकी पॉलिसी है, वी डोंट नो, बट ये होना चाहिए साहब। आपके पास अधिकार हैं, आपके पास इख्तियार हैं, तो उनका इस्तेमाल क्यों नहीं करते आप लोग? लोग चिल्लाते रहते हैं, लोग ज्ञापन देते रहते हैं, लेकिन आप कार्रवाई नहीं करते। 1-1 साल हो जाते हैं, 2-2 साल हो जाते हैं लोगों को, और लोग चिल्लाते रहते हैं कि साहब देखो आप मेरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया, देखो आप चारागाह की ज़मीन पर कब्जा कर लिया, लेकिन एक नोट डाल दिया जाता है, आगे सरका दिया जाता है, काम कुछ नहीं होता। अच्छा जी, अभी की बात बताता हूँ मैं आपको। 3 पुलिया पे जो अतिक्रमण की जो गाड़ी है गंगापुर सिटी की लिखा हुआ है, उन्होंने लोगों की शिकायत है कि मतलब जब भी कोई छोटा निर्माण करता है वहाँ पे वो गाड़ी पहुँच जाती है और चौथ वसूली करती है। अभी भी मैंने जब मैं 3 पुलिया पे वो गाड़ी आ रही थी, मैं पूछ रहा मेरी भैया कहाँ से ये गाड़ी आ रही है, इतनी रात में कहाँ घूम रही है? तो मैंने कहा रुकिए थोड़ा सा आपको थोड़ा लाइव दिखाएं आपको, तो वो गाड़ी को लेकर चलते बने वो। और इस मामले में मैंने अभी सभापति से भी बात की है, मैंने इतनी रात में ये अतिक्रमण की गाड़ी कहाँ घूम रही है। कुल मिलाकर के है कि सर पूरे कुएं में भांग है और लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और लोगों को अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर प्रशासन अपना काम नहीं करता है ना, तो प्रशासन को जागरूक करना पड़ेगा। और हमारा गंगापुर सिटी की जनता से अपील है दोस्तों, जो भी छोटे मोटे निर्माण करते हैं और ये चौथ वसूली करते हैं, तो आप हमें सूचना दें कौन कौन चौथ वसूली कर रहा है, हमें उन्हें लाइव दिखाया जाएगा उनके खिलाफ। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। धौलपुर से ही और अवैध बजरी के खनन को लेकर के अब प्रशासन सख्त मूड में नजर आ रहा है। बजरी की रोकथाम को लेकर के चर्चा हुई है और चंबल से मोरौली, बरेलापुरा, भूडा घाट और बसई डांग क्षेत्र में जो यहाँ से होकर के जो बजरी की ट्रॉलियाँ निकलती हैं, इन चीज़ों को, इन जगहों को, इन पॉइंट्स को अब चिन्हित कर लिया गया है और बड़े अवरोध लगा करके अब यहाँ रास्ता जाम कर दिया गया है और पुलिस वालों की नियुक्ति हो जाएगी ताकि यहाँ से कोई भी
अवैध बजरी की ट्रॉली ना निकल सके। और कहीं ना कहीं यही पहल अब माधोपुर में करनी पड़ेगी। अच्छा जी, अवैध बजरी को आखिरकार में निकालता कौन है? आपको नहीं सब नहीं नहीं, पता है, आपको सारा सब खेल वही पता है। बात आकर के निकल करके सामने आती है। चलिए अब चलते हैं करौली की तरफ। और हिंडौन सिटी गांव क्यारदा कला में आज विद्युत वसूली की टीम पर ग्रामीणों ने कर दिया जोरदार हमला। अब एक चीज़ मैं जानना चाहता हूं दोस्तों, आप और हम मिलकर के एक छोटी सी इस मामले पर कभी फिर डिबेट ज़रूर करेंगे कि जब बिजली विभाग वसूली करने जाता है तो लोग उन पर हमला क्यों करते हैं। इसकी कोई तो वजह होगी, और इसकी वजह ये है कि बिजली के बिलों ने वाकई में लोगों के पसीने छुड़ा रखे हैं। लोग अपनी हैसियत से ज़्यादा बिजली का बिल नहीं दे पा रहे हैं। इस चीज़ को कैसे समझोगे आप और कैसे समझाओगे लोगों को? आप कह रहे हो ऑन स्पॉट बिलिंग होती है, मैं दावा करता हूं ऑन स्पॉट बिलिंग ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी नहीं हो रही है। अच्छा जी, राजस्थान में जब बिजली वालों ने इन्होंने तबाही मचा रखी, आम पब्लिक बहुत त्रस्त है इनसे। जो बिल 2000 रुपये का आता था 2 महीने का, वो 8000 रुपये का आ रहा है। और 5 कहने के बाद भी माननीय मंत्री महोदय से भी अपन ने बात, हाँ, बीडी कल्ला जी से हमारी बात हुई थी, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। और मैं आपको बता दूं सर, ग्रामीण क्षेत्र में हालात सबसे ज़्यादा खराब हैं क्योंकि आपके पास में पर्याप्त रूप में कर्मचारी नहीं है। आप कहते हो कि ऑन स्पॉट बिलिंग होती है, ग्रामीण क्षेत्र में कोई ऑन स्पॉट बिलिंग नहीं हो रही है। वहाँ लोगों को 4-4, 5-5 महीने हो गए, उनको बिल नहीं मिले हैं, फिर आप एक साथ उनको बिल दे देते हैं। अब वो कैसे चुकाएं? है आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है। फिर जब कर्मचारी वहाँ जाते हैं तो लोग फ्रस्ट्रेट होकर के क्या करेंगे? हालांकि मैं इस चीज़ का समर्थन नहीं करता कि आप किसी भी सरकारी कर्मचारी को उसका काम करने से रोकें या उस पर इस तरह की कोई हिंसात्मक कार्रवाई करें, लेकिन कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट को भी बैठ करके इस बारे में सोचना पड़ेगा कि आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं। ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है साहब जहां बिजली विभाग के कर्मचारियों पर हमले ना हो रहे हों, लेकिन लोग हमले क्यों कर रहे हैं, इस तह पर भी आपको जाना पड़ेगा, इस जड़ में भी आपको जाना पड़ेगा। लेकिन अजय जी, सबसे बड़ी बात तो बिल्डरना की बात है, जो ईमानदारी से लाइट जलाते हैं ना, उन्हीं को परेशान किया जाता है। जबकि कुछ ऐसे लोग, ऐसे जगह हैं, कुछ चिन्हित जगह हैं जिन पे वहाँ लाइट वाले जा भी नहीं पहुँच पाते वहाँ पर। बिल्कुल, इस मामले में पूरे में जो है 3 कर्मचारी चोटिल हुए हैं और आरोपी ने खेत में एक अवैध रूप से ट्रांसफार्मर लगा रखा था। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा कि उसको अवैध रूप से ट्रांसफार्मर दिया किसने। ट्रांसफार्मर कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि आम आदमी को बाजार में मिल जाए और वो खरीद करके अपने खेत पर लगा ले। डिपार्टमेंट की मिली भगत से ही सारे काम होते हैं, डिपार्टमेंट की मिली भगत से ही ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा विद्युत विभाग को। और कहीं ना कहीं देखिए, अब मुझे एक बात बताइए, मैंने कुछ चीज़ों पर गौर किया है। किसानों से आप जो बिजली के बिल लेते हैं वो हर महीने लेते हैं, वही बिजली का बिल आप उद्योग धंधों से हर महीने लेते हैं, शहरी क्षेत्र में भी आप हर महीने लेते हैं। आप मुझे ये बताइए कि जिस किसान की फसल साल में 2 बार आती है और साल में 2 बार उसकी जेब में पैसा आता है, अब वो हर महीने बिल कैसे देगा? किसानों के कानूनों के लिए इतना हो हल्ला कर रहे हो ना, इससे अच्छा ये है कि किसानों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं और जो मुद्दे हैं ना, उन पर बात करें कि किसानों को एक राहत ये दी जानी चाहिए कि किसान जो हैं, जिसके यहाँ पर मोटर लगी हुई है, जिसके यहाँ कनेक्शन है, बिजली का विद्युत कनेक्शन है कृषि क्षेत्र में, कम से कम उसको ये छूट दे दें कि वो मार्च, अप्रैल और मई और जून में जा करके अपना बिल जमा करवा दे जब उसके पास में फसल का पैसा आता है। तो क्या बुराई है साहब? अच्छा जी, किसानों के नाम पर प्रत्येक पार्टियां राजनीति करती है, राजनीति के अलावा कुछ नहीं कर रही। सोचा धरातल पर तो कुछ सोचा ही नहीं जा रहा। वास्तविक उनकी कीमत का मूल्य नहीं मिल रहा। मतलब ना वास्तविक मूल्य कीमत मिल रहा, ना कोई कानून को लेकर के आप लड़ाई लड़ रहे हैं, ना खाद बीज की कोई सुविधा मिल रही है, और हो हल्ला कर रहे हैं कि साहब जो केंद्र ने कानून बनाए हैं वो गलत हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? और मुद्दे नजर नहीं आते आपको? हर एक महीने में खाल खींचते हैं बिजली विभाग वाले किसान की, बिल जमा करवाओ, नहीं तो ब्याज और पेनल्टी देनी पड़ेगी। जब मेरे पास फसल का पैसा ही मार्च अप्रैल में आएगा तो मैं हर महीने बिल कहाँ से जमा करवाऊंगा? बैंगन 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो। हाँ, एक दिन आपने सब्जी मंडी का हालात बताया था, 4 रुपए किलो, उनका पैसा ही नहीं मिल रहा किसानों का। तो ये है किसान। करौली से अगली खबर मैं बता देता हूँ। जिला मुख्यालय पर आवारा सांडों और गायों का आतंक इन दिनों जबरदस्त है करौली में, जिला मुख्यालय पर। और इन जानवरों की आपसी लड़ाई में आज 5 महिलाएं घायल हुई हैं। मदन मोहन जी के मंदिर के आसपास की ये घटनाएं हैं और फूटाकोट जो क्षेत्र है वहाँ पर ये घटनाएं हुई हैं। इनमें एक महिला की हालत जो है वो गंभीर है आवारा जानवरों की वजह से। अच्छा, बीके हत्याकांड का काफ़ी आ रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है इसमें? कुछ बीके हत्याकांड में ये है कि परसों उन लोगों ने एएसपी साहब को भी ज्ञापन दिया है दोबारा से जी, और इसमें कार्रवाई हो रही है। अगर विधायक महोदय आते हैं जल्द से जल्द तो हम उनसे सवाल जवाब इस बारे में ज़रूर करेंगे।
मासलपुर में ट्रोला पलटने से 3 लोगों की मौत हुई है। जीप और ट्रक की ये टक्कर हुई थी और सरंगपुरा की तरफ ये ट्रक आ रहा था। देर रात की ये घटना है साहब, और बाइक को बचाने के चक्कर में ये घटना हुई है। बथुआ खो की घटना है और इसमें आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। जैसा जयपुर में हादसा हुआ था वैसा ही हादसा वहाँ भी हुआ था। अब चलते हैं सवाई माधोपुर की तरफ। सवाई माधोपुर तो कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन यानी मॉक ड्रिल जिसको कहते हैं ना, रिहर्सल करना, वो होने वाली है 8 जनवरी को। 25-25 लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा, उनको वैक्सीन लगाई जाएगी और 10 बजे से 1 बजे तक ये घटना जो है कार्यक्रम चलेगा। प्रथम चरण में 7,311 जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनको ये टीका लगाया जाएगा, दवाई लगाई जाएगी। सेकंड चरण में 10,000 लोगों को और थर्ड चरण में 2.5 लाख लोगों को ये वैक्सीनेशन किया जाएगा। ये इसकी आज पूरी विस्तार से जानकारी दी जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन जी ने। सवाई माधोपुर जिले में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और 8 तारीख से इसका रिहर्सल शुरू हो जाएगा। 8 तारीख को पहली मॉक ड्रिल होगी और उसके बाद में इसका टीकाकरण शुरू हो जाएगा। बर्ड फ्लू को लेकर के प्रशासन सतर्क है और पोल्ट्री फार्म जो हैं उनको लेकर के भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सवाई माधोपुर के महावीर पार्क और गंगापुर सिटी के जाट बड़ौदा में कौओं की मृत्यु को लेकर के बहुत सारे कौओं की मौत हुई है, उसको लेकर के प्रशासन अलर्ट है और टीम को एक्टिवेट कर दिया गया है कि उनके सैंपल लिए जाएं और मालूमात किया जाए कि आखिर ये बर्ड फ्लू का मामला है या कोई और मामला है। लेकिन फिर भी घबराने की या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है इस मामले में, ये कहा है आज जो लालचंद कटारिया हैं कृषि मंत्री उन्होंने। और इसके लिए एक नंबर और जारी किया गया है संयुक्त निदेशक अशोक गौतम जी के द्वारा। अगर आप में से कोई चाहे तो वो नंबर नोट कर सकता है। मैं बता दूं आपको कि आप इस तरह की अगर कोई आपके आसपास के क्षेत्र में घटना होती है पक्षियों को लेकर के तो आप इन नंबरों पर सूचित ज़रूर करें। 7014 900 524। ये अशोक गौतम जी हैं संयुक्त निदेशक विभाग के, तो इनको आप सूचना दे सकते हैं। मैं एक बार फिर आपको नंबर बता देता हूँ 7014 900 524। इन पर आप कॉल करके और उनको बताएं अगर आपके आसपास ऐसी कोई घटना घटती है तो। उद्योग मंत्री और प्रभारी मंत्री परसादी लाल मीणा 12 जनवरी को आएंगे सवाई माधोपुर जिले के दौरे पर। पहले उनका कार्यक्रम था, आपको ध्यान होगा, दिसंबर में, लेकिन वो कैंसिल कर दिया गया था 28 तारीख का। और उसके बाद में अब वो आने वाले हैं 12 जनवरी को और जो योजनाएं चल रही हैं, कल्याणकारी योजनाएं, उनका फीडबैक लेंगे। इसके अलावा क्या कुछ सौगात देंगे सवाई माधोपुर जिले को वो भी देखना पड़ेगा, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। तो ये कार्यक्रम है 12 जनवरी को। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व संसदीय सचिव जितेंद्र गोठवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। मौजूदा राज्य सरकार ने कौन कौन सी योजनाओं को दफन कर दिया उसके बारे में भी उन्होंने बताया। अब चलते हैं करौली के नांदोती में। नांदोती थाना अधिकारी वीर सिंह जी लगातार बड़ी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और हम भी उनको दिल से सलाम करते हैं। कई बार उनको पहले भी लाइव लिया है और आज भी हम लाइव लेंगे नांदोती थाना अधिकारी वीर सिंह जी को कि कल से लेकर के आज तक 5 बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया नांदोती के जो थाना अधिकारी हैं उन्होंने, और उनकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। न सिर्फ क्राइम के अगेंस्ट बल्कि सामाजिक पहल को लेकर के भी वीर सिंह जी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और क्या कुछ उन्होंने कार्रवाइयों को अंजाम दिया है इसको लेकर के आज हम उनको लाइव लेते हैं वीर सिंह जी को कि क्या कुछ उन्होंने कार्रवाई की है कल से लेकर के आज तक। तो जुड़ने का प्रयास उनसे ज़रूर करेंगे और उसके बाद में फिर हम गंगापुर सिटी की खबरों पर आएंगे और सभापति शिवरतन जी से भी आज हम लाइव जुड़ेंगे क्योंकि आज वो फिर फील्ड में नज़र आए, हमको लगातार फील्ड में नज़र आ रहे हैं वो और कार्रवाई कर रहे हैं। तो चलिए। हेलो, हाँ वीर सिंह सर नमस्कार। नमस्कार। अजय भारद्वाज निवेदन कर रहा हूँ सर जी न्यूज़ पोर्टल से और आप लाइव हैं इस वक्त। भाई साहब नमस्कार। हाँ सर, सुनने में आया है कि कल से लेकर के आज तक बड़ी कार्रवाई की गई है आपके नेतृत्व में। हाँ बिल्कुल की गई है दोस्त। क्या क्या कार्रवाई की गई है सर, थोड़ा सा बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये कार्रवाई तो हुई है हमारी का ये जो मुलजिम था करीब जो जिसने अपराध किया था कि दुष्कर्म करने का प्रयास किया था जी, तो जो उस 5 माह से फरार था उसको गिरफ्तार किया है हमने और न्याय का रक्षा में जेल भेजा है उसको। ठीक है। और उसके बाद में एक अपराध थी जो करीब 4 महीने से
हेलो, हाँ हाँ बिल्कुल बोलिए सर। एक अपराधी जो 4 महीने से बिल्कुल उसको अपहरण करके ले जाया गया था, उसको दस्तयाब किया है। तो अच्छा, मतलब कहाँ से ले जाया गया था सर उसको अपहरण करके? ये रलाव का काम है, उसके हस्बैंड ने FIR दर्ज कराई थी। ठीक है। और उसका नाम है जगराम के मेरी पत्नी को, और अपहरण करवा दिया गया है कोई अनजान व्यक्तियों के द्वारा, जिसको हमने दस्तयाब किया है जयपुर से। जयपुर से, ठीक है सर। उसके बाद में ये मोटरसाइकिल चोरी हुई थी करीब 20 दिन पहले। उस मोटरसाइकिल को हमने बरामद कर लिया है। और उसके अतिरिक्त आज एक सड़क सुरक्षा सप्ताह के तौर पर और ट्रैफिक रूल्स के बारे में हमने जानकारी दी है। ये कैमरी गांव में अपना जगदीश धाम में, बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ करीब 50 से 100 आदमी की गैदरिंग थी। उनको समझाइश की है साइबर क्राइम के बारे में, सड़क सुरक्षा के बारे में और यातायात के रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में। अच्छा वीर सिंह सर, बिल्कुल ये आपने बहुत अच्छी सामाजिक पहल की है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं साइबर क्राइम और ये जो ठगी के मामले हैं अब ज्यादा बढ़ रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में? बिल्कुल ज्यादा बढ़ रहे हैं। गांव के लोग भोले होते हैं, और भोले होने के बाद में ये जो साइबर लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, ये कोई फोन करते हैं, फोन करने के बाद में और अलग तरीके से भिन्न भिन्न तरीके से प्रलोभन देते हैं लोगों को। और उसके बाद में कहते हैं कि आपके मोबाइल पर ये OTP नंबर आएगा, OTP नंबर या कोई लिंक आएगा, उसको टच करो। टच करते ही उनके खाते में जो भी अकाउंट में पैसे हैं वो पार हो जाते हैं। अच्छा वीर सिंह सर, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि साइबर क्राइम को लेकर के आपकी जो पुलिस टीम है उसकी क्या तैयारियां हैं और आप लोग किस तरह से इस काम को करते हैं ताकि ये घटनाएं रुकें? सबसे पहली बात यह है कि हमने पहल की है पहली बार करौली में कि हम ग्रामीण स्तर पर जाकर के जो भोले लोग हैं या गांव के जो सादा लोग हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं, उन लोगों को हम ब्रीफ कर रहे हैं कि कोई अननोन नंबर से फोन आता है जो आपके बैंक के से संबंधित या आपके अकाउंट से संबंधित या आपके आधार कार्ड से संबंधित या आपका ID या आपका जो भी कोई जिस तरीके से वो जानना चाह रहे हैं ना, उससे संबंधित कोई अगर कोई मैसेज आता है या कोई फोन करता है, कोई जानकारी लेता है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं देनी। ताकि लोग जागरूक रहें इस बारे में। तो यूं सोच के हमने जो ग्रामीण स्तर पर जो भोले लोग हैं, गांव के लोग हैं, जो अक्सर ठगी के शिकार होते हैं, उनको ब्रीफ किया है कि अगर कोई अननोन नंबर आए या कोई आपके किसी भी खाते से संबंधित या आपके किसी भी उससे संबंधित जानकारी अगर मांगता है तो आपको नहीं देनी है। अच्छा एक बात और है वीर सिंह सर, अब ये कैंपेनिंग आपकी लगभग सभी गांवों में जारी रहेगी या इसके लिए जागरूकता अभियान चलाएंगे आप लोग? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हमने चिन्हित कर लिया है और विशेषकर 8-10 गांव के बीच में जो भी मीटिंग है जिसमें सीनियर सिटीजन हैं, नई जनरेशन है, उनको हम आगाह कर रहे हैं कि इस तरीके से कोई अगर वारदात होती है, इस तरीके से कोई कॉल आता है तो आप सावधान रहें, जिससे कि आप ठगी के शिकार ना हो। अच्छा, आपकी इन कार्रवाइयों के बाद में अब क्षेत्र का माहौल कैसा है? क्राइम कहीं ना कहीं कंट्रोल हुआ है? बहुत कंट्रोल हुआ है भारद्वाज जी, बहुत कंट्रोल हुआ है और हमारा जो प्रयास है वो अनवरल रहेगा। एक पॉइंट चिन्हित कर रखा है हमने, जो भी जिस तरीके का क्राइम है उस तरीके की रणनीति हमने तैयार कर रखी है। अच्छा, 2021 का नया साल शुरू हुआ है, तो 2021 के इस नए साल में आपने अपने आप से क्या वादा किया है? उस क्षेत्र में नशाखोरी है या क्राइम है उसको लेकर के? हमने ये वादा किया है कि आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय। इसी स्लोगन जो हमारा राजस्थान पुलिस का है उसी के आधार से हम चल रहे हैं और उसका रिजल्ट हमें ये भी मिल रहा है कि जो क्रिमिनल लोग हैं या जो अपराध कर रहे हैं या जो समाज कंटक हैं, वो लोग ऑटोमेटिक अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं और उनको महसूस हुआ है ये कि हाँ भाई अब की बार कोई बढ़िया प्रभावशाली कार्रवाई होने वाली है हमारे खिलाफ। तो उसका रिजल्ट हमें ये भी मिला है कि वारदात होने के बाद में जो रिकवरी करने के लिए हमें मशक्कत करनी पड़ती है वो ऑटोमेटिक हमें मिल रही है और हम हमारे प्रयास जारी हैं। किसी भी कीमत में किसी भी तरीके का क्राइम है वो हम आगे बढ़ने नहीं देंगे और बढ़िया ढंग से कंट्रोल करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे। अच्छा जी, राजस्थान में अगर इसी तरह के थाना अधिकारी और सभी जगह हो तो कि क्राइम ही नहीं हो? नहीं, बिल्कुल ये बिल्कुल एक्सरसाइज करेंगे भारद्वाज जी और पूरी एक्सरसाइज करेंगे और गवर्नमेंट ने जिस निमित्त और जिस उम्मीद के साथ हमें बिठाया है ना वो पूरा काम करेंगे। आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय, हर आदमी की चल अचल संपत्ति सुरक्षित रहे, हर आदमी बिल्कुल कंप्लीट भय मुक्त जीवन जी सके, उसके लिए हमारा प्रयास जारी है। अच्छा वीर सिंह सर, एक पर्सनल सवाल पूछना चाहूंगा, आपका 24 घंटे में शेड्यूल क्या रहता है? कितना तो आप घूमते हैं, कितनी नफरी करते हैं, कितने लोगों से मिलते हैं?
भाई मैं आपको बताऊं भारद्वाज जी कि हमारा 24 घंटे की नौकरी है पुलिस की, और 24 घंटे की नौकरी के अतिरिक्त हमें अपना शेड्यूल तय कर रखा है हमने कि मुझे मालूम है कि मुझे सायंकालीन गश्त है वो प्रभावशाली करनी है। क्यों कि जो छोटे मोटे क्राइम है, जिस तरीके से चोरी है, नकबजनी है, या जिस तरीके के क्राइम है, ये ज्यादा सायंकालीन अगर प्रभावी होगी हमारी या एसएचओ की प्रभावशाली होगी तो उसके बाद में क्राइम में कम से कम 50% माइनस होने का इजाफा मिलेगा हमें 100%। अच्छा, लोगों का साथ पूरा मिल रहा है वहाँ पे? बिल्कुल कंप्लीट सहयोग मिल रहा है और लोग बहुत आश्वस्त है और बहुत अपने से बहुत खुश हैं, और वो मेरे कंधे से कंधा भी मिला रहे हैं इस काम में, कानून का काम करने में, अपराधियों की धरपकड़ में, और उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। चलिए वीर सिंह सर, हमारी ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और नए साल नई सौगातें लेकर के आए, और कम से कम नादौती क्षेत्र जो है ना वो अपराध मुक्त हो जाए, यही हम आपसे उम्मीद करते हैं। नहीं, पर डे की परफॉर्मेंस देंगे और भारद्वाज जी हम आपको पर डे की परफॉर्मेंस देंगे और बिल्कुल अच्छा काम करेंगे आपके लिए बढ़िया। और गवर्नमेंट ने जो सोच के या जो हमारे अधिकारियों का जो विश्वास है उस पर हम खरा उतरेंगे और सभी तरीके के क्राइम है उन पर विराम लगाएंगे, बढ़िया मेहनत करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीर सिंह सर आपका, और जी न्यूज पोर्टल को जब जब आपकी आवश्यकता होगी बिल्कुल हम आपको लाइव लेंगे सर। बिल्कुल कंप्लीट, और आपके पोर्टल को मैं डेली देखता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छी दमदार आपकी खबर हुआ करती है, और बिल्कुल मैं खुश हूँ आपके पोर्टल से, पर डे देखता हूँ और उसके मुताबिक मैं अपने आप को मोटिवेशन भी लेता हूँ और मैं काम भी कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ में एसएचओ वीर सिंह जी नादौती से, और लगातार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर कहीं कोई गड़बड़ भी होगी तो बिल्कुल हम इसको भी बेबाक तरीके से बताएंगे कि सर आपने ये काम सही नहीं किया, ये काम ढंग से नहीं किया, तो हम उसको भी निष्पक्ष तरीके से बताएंगे। जी, मेरा मानना है कि सभी थाने के अधिकारी अगर इसी तरह के हो जाएं तो क्राइम बहुत नहीं, बिल्कुल पदम जी, जब मैं इनसे पहली बार मिला था और इनके जो जज्बात थे उनको मैं देख करके मुझे लगा कि हाँ ये व्यक्ति कुछ कर सकता है, और उसके बाद उन्होंने लगातार कार्रवाइयाँ की हैं क्राइम के अगेंस्ट। जिस तरह से गंगापुर सिटी के पुलिस उपाधीक्षक ये हाँ कालूराम जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। इससे पहले दिग्विजय सिंह जी जो थे वो भी काफ़ी सक्रिय थे फील्ड में। तो देखिए, जब आप काम करते हैं तो सर वो नज़र आता है हमें। तो धन्यवाद वीर सिंह जी, और इसी तरह काम करते रहिए आप लगातार, और हम भी लगातार कंधे से कंधा मिला करके आपका साथ देते रहेंगे। चलिए अब चलते हैं गंगापुर सिटी की तरफ। तो पदम जी, गंगापुर सिटी में सर्दी का मौसम है और साथ साथ में मौसम है गर्मी का भी। गर्मी है शिकायतों की, हर वार्ड से कंप्लेंट आती है, हर वार्ड से शिकायत आती है। खुद सभापति के वार्ड से हमारे पास में शिकायतें आ रही हैं, गंदगी, कचरा, बड़े बड़े मुद्दे हैं। और आज ही नहीं बल्कि लगातार जो है ना सभापति महोदय वो एक्शन में नजर आ रहे हैं। एक्शन में है और बराबर कार्रवाई भी कर रहे हैं इसके लिए, क्योंकि 2 साल की जो बीमारी है एक साथ में नहीं मिट सकती, टाइम तो लगेगा। और उन्होंने जैसा कि आज फवारा चौक पर जो सार्वजनिक शौचालय हैं उनका निरीक्षण करा, बस स्टैंड का किया, उनको देख के उनका माथा ठनक गया और तुरंत उन्होंने नगर परिषद के एसआई को बुलाया। और जो तहसील के जो शौचालय तो वो इतना गंदा था, उन्होंने कहा कि आप इसमें एक बार पेशाब शौचालय करके तो बता दो। हाँ बिल्कुल, आप अंदर नहीं घुस सकते उसमें, कैसे जा सकते हो आप। और उन्होंने कहा कि आपने इनका पेमेंट कैसे जारी कर दिया। बिल्कुल, ठेकेदारों का पेमेंट आपने जारी कैसे कर दिया, आप देख लो कि क्या स्थिति है। अच्छा, शिवरतन जी को फोन मिलाएं आप एक बार, ताकि उनसे लाइव से हम बात करें कि आज कहाँ कुछ मॉनिटरिंग करिए, और फिर इनके ऐसे लोग जो है ना कर्मचारी जो लापरवाह हैं इनके खिलाफ कार्रवाई कैसी कर रही है। जी अभी मतलब गंगापुर सिटी में जो ये अतिक्रमण की गाड़ी है, एक तो उसकी बहुत शिकायत आ रही है जो चौथ वसूली करने की। अच्छा, अभी इस बात के लिए कि हमने सभापति महोदय को भी निवेदन किया था उन पर कंट्रोल किया जाए। अच्छा, एक दूसरी बात, बस स्टैंड का क्या इशू था? बस स्टैंड पे तो बहुत कचरे का अंबार लगा हुआ था। बस स्टैंड पे माथा खनक गया, उसमें कचरे के ढेर लगे हुए थे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहाँ पर नगर परिषद की आय ठेका होता है। चलो हेलो सभापति जी से। हेलो, हाँ जी नमस्कार। हाँ शिवरतन सर नमस्कार। नमस्कार, अजय भारद्वाज निवेदन कर रहा हूँ सर, जी न्यूज पोर्टल पर लाइव है आप इस वक्त। अच्छा बताइए। हाँ शिवरतन सर, मॉनिटरिंग लगातार चल रही है, आज बहुत जगह घूमे हैं, सार्वजनिक शौचालयों का निरीक्षण करा है, क्या कुछ मिला है? बिल्कुल बहुत कमियां हैं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हम सब कर पाएंगे आपके सहयोग से। और प्राइवेट बस स्टैंड का क्या हाल था? प्राइवेट बस स्टैंड पर 3 साल से कचरा पड़ा था। 15 ट्रॉली कचरा, जिसमें से 8 ट्रॉली कचरा आज हमने हटाया है वहाँ से। लेकिन आम जनता का भी कहीं न कहीं इसमें बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल, आम जनता को भी थोड़ा बहुत जागरूक होना पड़ेगा। बिल्कुल।
अच्छा शिवरतन सर, जब हाँ बताइए निकल भी नहीं पाता, इस तरह से बस लगा रखी थी। तो एक काम हो सकता है शिवरतन सर कि कुछ जो ऐसी चीजें हैं उनमें आप इन लोगों के साथ में बैठक करके, मीटिंग करके और फिर एक सिस्टम बनाया जाए तो ज्यादा बेटर होगा। मेरा ट्रैफिक पे अभी पूरा ध्यान है और एडिशनल एसपी साहब से मेरी बात हुई थी। आज सुबह वो जौनपुर निकल गए थे, कल की कोई तारीख है। मैंने पूरा प्लान तैयार कर लिया है और मैं शहर में करीबन 40 तो हम बढ़ा रहे हैं टेम्पो स्टैंड। ठीक है, जिसमें सब पे येलो लाइन की जाएगी, येलो लाइन के अंदर सारे टेम्पो रहेंगे। वेरी गुड। अच्छा, एक बात और मैं जानना चाह रहा था आपसे कि ये जो रोड लाइटों का मुद्दा है इसका क्या करें सर? रोड लाइटों का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसा कि आपने देखा हुआ, कलेक्टर साहब की जब मीटिंग हुई थी उसमें मैंने ये 5 बड़े उनको सबको बुलाया था। ECL कंपनी जो है, इन्होंने लाइट तो लगाई है लेकिन इनकी अधिकांश लाइट तो चोरी हो चुकी है। अभी कोई भी काउंटिंग की सुविधा इनके पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है। और जो लाइटों के पार्ट्स है वो भी अभी अवेलेबल नहीं है। हाँ, ये कह रहे हैं कि साहब हमारे पास ड्राइवरों की कमी है। सभापति महोदय, एक चीज बताना चाहूंगा मैं आपके, सुनो एक सभापति महोदय, एक चीज बताना चाहूंगा लाइट के बारे में। अभी लाइट का आपका जो चोरी हुई ना लाइट का, उनका बीमा है। यदि आप थाने में मुकदमा दर्ज करा लेंगे तो वो लाइट की वो बीमा कवर करके वापस मिल सकती है आपको। वो मेरी नॉलेज में आ गया था और मेरी इस और डिप्टी साहब से बात भी चल रही है और हम चाहते हैं कि हम शहर की लाइट व्यवस्था को बहुत दुरुस्त करें। अच्छा, एक बात बताओ सर, आज आपने जब सार्वजनिक शौचालय का निरीक्षण किया और वहाँ पर जो निरीक्षण जो सफाई प्रभारी है उनको भी आपने बुलाया, ऐसे लोगों के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए कि बिल तो उठ रहे हैं, पैसा भी जा रहा है लेकिन काम नहीं हो रहा? बिल्कुल होनी चाहिए और कर्मचारियों को खुद को भी अपने गिरेवा में झांकना चाहिए कि शहर की जनता जो हमें पैसा दे रही है उसका हम कुछ भुगतान करें। भाई, आपको गवर्नमेंट पैसा दे रही है इसलिए कि आप शहर की व्यवस्थाओं को सुधारें। बिल्कुल। जबकि इस और उनका कोई ध्यान नहीं है। और हमारे गंगापुर शहर की जनता वो भी जागरूक नहीं है। अगर शौचालय में अगर कोई आज तक कोई कंप्लेंट किसी ने नहीं कहा, भाई कंप्लेंट ही जब नहीं करोगे तो ठेकेदार की क्या खुजली है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बस स्टॉप की हालत देखो, इतनी खराब थी, आदमी तो दूर जानवर भी नहीं बैठे। जानवर ही बैठते सभापति महोदय, उसके जानवर ही बैठते हैं उसके। अच्छा, शिवरतन सर, कई कर्मचारियों की भी कोई कमी है। हाँ। और कर्मचारियों से पूरा आश्वासन मिल रहा है कि सर हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। मैंने उनसे एक ही बात कही है, आप जो हो गया उसको भूल जाओ। मैं चाहता हूँ कि आप शहर के विकास में रोड़े ना बने, शहर के लिए काम करें। अच्छा, अब थोड़ा सा एक पर्सनल सवाल पूछ रहा हूँ मैं शिवरतन सर, घर पर कितना टाइम गुजार रहे हैं? घर पर अभी टाइम बहुत कम। अभी टेलीफोन कॉल्स आदमी की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। हाँ। अभी जैसे इस समय भी अभी हमारे नाले की सफाई का काम चल रहा है मस्जिद के सामने वाली लाइन में। अच्छा। हम अलग से एक प्लान बना रहे हैं नालों की सफाई के लिए। हम एक JCB और 4 ट्रॉली स्पेशल सफाई के लिए, नाले की सफाई के लिए परमानेंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमें केवल नालों की सफाई अलग से डिवीजन बनानी कंप्लीट। अच्छा। जैसे हमने ऑटो टिपर के लिए निजाम जी को नियुक्त किया है, उसी प्रकार हम नालों की सफाई के लिए हमारे वार्ड मेंबर और एक सहायक अलग वो नियुक्त करेंगे, जो हमारे 4 शहर के बड़े नाले हैं। एक तो मदीना मस्जिद वाला, ठीक है, हमारा गणेश मंदिर वाला, दशहरा मैदान वाला और एक रेलवे साइड वाला, ठीक है। इन चारों नालों की हम पर्सनल हमारे स्तर पर तले झाड़ सफाई करवाएंगे, ठीक है। और कचरा भी हाथ के 8 ट्रॉलियों में भरकर। हाँ, ये सबसे बड़ी इशू है सर। आज भी हमने जो ट्रॉलियां लगा रखी है वो डायरेक्ट कचरा हमारे दौलतपुर जा रहा है डंप यार्ड में, ठीक है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए सर, अब तो काफ़ी अनुभव हो गया, 10-15 दिन से आप लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, आपको नहीं लगता कि वाकई में इशू तो बहुत बड़े हैं? वास्तव में इशू बहुत बड़े हैं। हमें भी थोड़ा समय लगेगा समझने में। हाँ। क्योंकि हमारा भी पहली बार राजनीति से पाला पड़ा है। हाँ। लेकिन हमें बहुत खुशी है कि जनता ने जो प्यार दिया हमें,
और प्यार दे रही है, लेकिन कर्ज हम किस तरह चुका पाएंगे। लेकिन शिवरतन सर, उम्मीदों की गठरी भी बहुत बड़ी डाल दी आपके कंधों पर। हाँ बिल्कुल है, लेकिन जन सहयोग से हम इस जंग को जीत लेंगे। अच्छा, प्रशासन से और इन लोगों से अब मीटिंग कब होनी है, सफाई कर्मचारियों सर इनसे? अभी कल हमारी मीटिंग है, कलेक्टर साहब की, जौनप्रिया जी, सारे अधिकारी उसमें रहेंगे। माधोपुर में? माधोपुर में, हाँ बिल्कुल, दिशा सोसाइटी के वो है। बिल्कुल बिल्कुल, दिशा की कल मीटिंग है, और जो भी आए ना, हमसे जो आपको मदद चाहिए बिल्कुल हम दिल से करेंगे सर शिवरतन सर। और हम चाह रहे हैं कि शहर की सूरत बदले कैसे भी करके। बिल्कुल, अभी क्या है, शहर में जो नई नई कॉलोनियां बसी हैं, हाँ बिल्कुल, उनमें भी लाइट का बहुत बड़ा इशू है, मोरम का, मिट्टी का। आदमी प्लॉट ले लेता है, जब तो नहीं देखता उस चीज को। हाँ, और बाद में नगर पालिका के माथे मरता है कि हमको तो दे लाइट। अच्छा जी, सभापति कॉलोनियां क्या बहुत डेवलप हो गई। बिल्कुल सही बात है। तो उस हिसाब से हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी आगे की। हाँ नहीं, मैं भी बिल्कुल लोगों से ये है ना बार बार अपील करता हूँ कि थोड़ा सा पेशेंस रखें आप, कि 1.5 साल 2 साल का जो रायता फैला हुआ है ना, उसको समेटने में वक्त तो लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल वक्त लगेगा। सभापति महोदय जी, जब आप सवाई माधोपुर MP साहब से मिले तो एक चीज जरूर उठाना उनसे, जो लोकल गाड़ी है ना बंद पड़ी हैं, हाँ, लोकल गाड़ियों को जरूर चलवाएं, जिससे आम लोगों को राहत मिल सके। हाँ मैंने देखा है, और इस और हमारा एक कदम है कि हम एक लेटर बना के जौनप्रिया जी को दें। बिल्कुल, हमारी तरफ से लेटर जाएगा। और जो एक्सप्रेस गाड़ी जो अपने गंगापुर सिटी में नहीं रुकती है, उनको भी रुकवाने के लिए लेटर जारी करवाएं आप। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक लेटर बनवा के हमारे सांसद महोदय को दूंगा, और हमारे शहर की जनता को लाभ हो सके। और शिवरतन सर, बहुत जल्दी हम आपको भी और आपके जितने भी वार्ड मेंबर हैं उनको लाइव लेकर के एक डिबेट प्रोग्राम हम जल्द से जल्द शुरू करने वाले हैं, ताकि लोग आपसे सीधा जुड़ सकें। सबसे बड़ी खुशी की बात है, हमारे जो वार्ड मेंबर हैं उनका जुनून भी बहुत बड़ा है, और वो इस तरह कार्य कर रहे हैं जैसे उनका घर का काम होता है ना, उस तरीके से वो हमारे सफाई व्यवस्था में सहयोग कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल सर, मैंने भी है ना, मेरे पास जितने भी वीडियो आते हैं, आज आपने वार्ड नंबर 2 में करवाई थी, ललित जी ने वहाँ से वीडियो भेजा था मेरे पास, JCB चल रही थी नालों में। बिल्कुल बिल्कुल, उनका बहुत बड़ा सहयोग हमें मिल रहा है। अच्छा जी, सभापति महोदय ने आज एक अच्छा कार्य किया, जो लोग उसमें पेशाब में शौचालय में जा नहीं सकता, सभापति महोदय अंदर घुस के उन्होंने अंदर जाकर तक देखा। एक चीज और कहूंगा सर मैं आपसे, लेकिन वो पर्सनल कहूंगा आपके व्हाट्सएप पर, यहाँ सार्वजनिक रूप से नहीं कहूंगा। बाकी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जी न्यूज पोर्टल हमेशा आपकी मदद करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। तो शिवरतन जी लगातार काम तो कर रहे हैं। देखिए, चुनौतियां बड़ी हैं, और देखिए वार्ड नंबर 16 से है, वार्ड नंबर 45 से है, यहाँ से भी लगातार हमारे पास में शिकायतें आई हैं कि साहब देखिए नालियां भरी पड़ी हैं। अच्छा पदम जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप सिर्फ एक पत्रकार नहीं है, आप एक पार्षद भी हैं। 2 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो कल आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। एक तो पुरानी इलाहाबाद बैंक वाली जो गली है, यहाँ से लोगों ने सर लगातार वीडियो भेजा है, दुकानदार दुकान नहीं खोल पा रहे हैं, सड़ रही हैं वो गलियाँ। अच्छा जी, कारण क्या है? या तो उन्होंने अमृत योजना वालों ने काम किया है उसमें, या सिविल लाइन वालों ने काम किया, उसकी वजह से रोड खराब है, तो उसको रोड को बनवा दिया जाएगा। नहीं, रोड सही है, वहाँ कीचड़ है लेकिन नालियाँ भरी हुई हैं, तो उसको आप कल देख लें। बिल्कुल, उसको देख लेंगे। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ, बिल्कुल आज जितने भी हमारे पास वीडियो फुटेज भेजते हैं, ऐसा नहीं है कि हम उन पर गौर नहीं करते, लेकिन इतना याद रखिए दोस्तों कि संसाधन कम है और समस्याएं ज़्यादा हैं। वक्त लगेगा उनको सुधरने में, लेकिन ये यकीन मानिए कि सब कुछ सुधरेगा, धीरे धीरे सुधरेगा। अब बात करते हैं अगली खबर की तरफ, गंगापुर सिटी से। और गंगापुर सिटी से अगली खबर ये है दोस्तों कि चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, और बिना थाना अधिकारी के हमारा थाना चल रहा है। बिना कोतवाल के बिल्कुल 8 दिन से ज़्यादा हो गए कोतवाल। आज में 3 चोरियाँ हुई हैं। 3 चोरी हुई हैं। बिल्कुल। कहाँ हुई है पदम जी? एक तो ये खाली बाजार में दोना पत्थर वाली गली में एक गोदाम का ताला तोड़ा गया, जिसमें मनियारी का सामान हज़ारों रुपए का चोर पार करके ले गए। एक प्राइवेट बस स्टैंड पर मनोज हलवाई की दुकान पर, जो प्राइवेट बस स्टैंड की जो छत है उसमें से जाली काट के चोर घुसे अंदर, और उसके भगोने जाल और नकदी भी लेके गए हैं। नकदी, सिलेंडर, कम से कम 60-70 हज़ार रुपए का सामान ले गए। और लॉकडाउन के दौरान में उनके दुकान का ताला तोड़ा गया था पहले। ठीक है। और एक घटना हुई है नहर रोड पर। एक नहर रोड पर हुई है, उनका लैपटॉप और मोबाइल भी चोरी हुआ है उनका। लगातार चोरियों की जो घटनाएं हैं वो गंगापुर सिटी में बढ़ रही हैं। अब बढ़ क्यों रही हैं ये सोचना पड़ेगा। जब तक ये अवैध तरीके का नशे का कारोबार पर लगाम नहीं लगेगी, जब तक ये चोरियां होती रहेंगी, क्योंकि एक नशेबाज कम से कम 1000-1200 रुपए का रोज का चाहिए उसको, तो वो तो रोज का नशा तो करेगा ना।
हमारा निवेदन है प्रशासनिक अधिकारियों से ये नशे के अवैध कारोबार पर लगाम लगाया जाए, जिससे आम लोगों को राहत मिल तो सके। कुल मिलाकर के ये है कि चोरियों का सिलसिला थम नहीं रहा है। मोटरसाइकिल चोरियां भी अब इन पिछले 5 दिनों में सबसे ज़्यादा हुई हैं, चाहे कर्मचारी कॉलोनी, दूध की डेयरी और सैनिक नगर की बात कर रहे हैं। चोरियों की अगर बात कर लें तो सेंधमारी की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। सीसीटीवी फुटेज, हालांकि लोग जागरूक हुए हैं, देखिए लोगों ने अब अपने यहाँ सीसीटीवी फुटेज लगा दिया। सीसीटीवी फुटेज जो है वो पुलिस को दे भी जी आती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पिछले इन 3-4 दिनों में एक घटनाक्रम और सामने आया कि पुलिस FIR दर्ज नहीं करती नहीं। जैसे कि अभी खाली बाजार में इसके दोनों पत्ते गली में तो करी क्यों नहीं की नहीं जाती है अजय जी। अच्छा, एक गुमशुदा लोगों की ये मामले भी बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कल भी एक महावर जो हमने पेज पर डाला है वो लापता है। कल से एक व्यक्ति, परसों से 2 दिन पहले से एक अंकित नाम का युवक है वो लापता है। हालांकि जो हमारी जी न्यूज़ पोर्टल की मुहिम रंग लाती है और कहीं ना कहीं ये जो गुमशुदा हैं ये कहीं ना कहीं इनका पता चल जाता है और ये मिल जाते हैं, लेकिन ये क्यों हो रहा है मेरे से समझ नहीं आ रहा कि आखिर में पुलिस प्रशासन कर क्या रहा है। इतनी बड़ी ट्रांसफ़र की लिस्ट निकाल दी है सरकार ने, लेकिन गंगापुर सिटी के लिए कोई थानाधिकारी आपको नहीं मिला। जब तक यहाँ थाना अधिकारी नहीं आएगा, काम नहीं संभालेगा, तब तक मॉनिटरिंग नहीं करेगा, तब तक कैसे सारा काम चल पाएगा। यातायात व्यवस्था है उसको आप सही नहीं सुधार पा रहे हैं। अजय जी, हमारा पुलिस के प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन है, ये बजरी की चौथ वसूली पर का ध्यान बटाकर क्राइम पे अगर ध्यान दे तो गंगापुर सिटी का भला हो सकता है। नहीं, बिल्कुल जो आप बजरी पर ध्यान दे रहे हो ना, ये चौथ वसूली पे करने पर आप देख सकते हो वहाँ पर राधा स्वामी सत्संग भगवान के वहाँ पर लेकर और रात से खूब थाने पे पुलिस वाले उगाई करते। अच्छा, आपको मैं बता दूं, इस समय कार्यभार जो संभाल रखा है, कार्यवाहक जो थाना अधिकारी हैं वो बीरेंद्र सिंह जी हैं। बीरेंद्र सिंह जी तो खुद काफ़ी लाइमलाइट में रहे हैं हमेशा से, उन पर लोगों को वैसे ही ट्रस्ट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी नए थानाधिकारी अभी तक नहीं लगाए गए हैं गंगापुर सिटी कोतवाली में। और पूरे शहर की जिम्मेदारी इस पर है और इस पर गौर करना पड़ेगा ताकि क्राइम रुके, चोरियों की जो घटनाएं हैं उनका खुलासा हो सके। पंचमुखी हनुमान मंदिर के जो चोरी हुई थी उसको लेकर के ज्ञापन दिया गया था और उसमें वादा किया था पुलिस उपाधीक्षक महोदय ने कि बिल्कुल मैं वादा करता हूँ जल्द से जल्द खुलासा हो जाएगा इस मामले का। तो इन चीज़ों पर गौर करने की आवश्यकता है। या तो आपकी गश्ती कम है, नफरी उतनी तेजी से नहीं हो पा रही है, या फिर स्टाफ कम है, या फिर कहीं ना कहीं आप चैन की नींद सोए हुए हैं कि जो चल रहा है उसे चलने दो, तो ये तो नहीं चलेगा। और एक दोस्तों, जी न्यूज़ पोर्टल की एक पहल है गंगापुर सिटी की, ऑनलाइन ठगी का मामला बहुत हो रहे हैं। बिल्कुल, तरह तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं। आपका आधार कार्ड बंद हो गया, आपका बैंक का ATM खराब हो गया, उसको ठीक करवाने के लिए ऐसे किसी भी झांसे में नहीं आया। जी न्यूज़ पोर्टल आपसे पहल करता है, बैंक आपको कभी फोन नहीं करेगा। अच्छा, एक चीज़ और, एक नए तरह का क्राइम और सामने आया है जो मैंने खुद, जिसका मैं मतलब मेरे सामने आई है वो पिछले 5 दिन में। मेरे 2 बहुत अच्छे मित्र हैं, 3 दिन पहले भी मेरे पास में उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई और मैसेंजर पर मेरे पास मैसेज आया कि मुझे अर्जेंट 10,000 रुपये की आवश्यकता है, अगर आपके पास पेटीएम है, फ़ोनपे है तो प्लीज़ मुझे ये कर दें। इसी तरह आज भी मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरे ही एक मित्र हैं, परिचित हैं, और उनकी जो फेसबुक ID है उससे मेरे पास में ये मैसेज आया था कि सर प्लीज़ मुझे अर्जेंट 10,000 रुपये की आवश्यकता है अजय जी, और आप मुझे डाल दें। लेकिन मैं तुरंत समझ गया था और फिर मैंने संबंधित जो मेरा मित्र है उसको भी मैंने फ़ोन करके कहा और उन्हें भी बड़ी हंसी आई। कुल मिलाकर के इन चीज़ों को समझें साहब, जागरूक तो होना पड़ेगा। देखिए समय के अनुसार टेक्नोलॉजी बदल रही है, टेक्नोलॉजी के अनुसार दिमाग भी बदलना पड़ेगा। क्या करें जी, BPL के नाम के बनाने पे नाम पे ठगी कर रहे हैं लोग बाग। जेवर तक महिलाओं को जेवर उतरवा रहते हैं BPL के नाम से, खास सुरक्षा में नाम जोड़ने के लिए। उनके कई महिलाओं से ठगी हो चुकी है, उनके जेवर उतरवा लिए। याद रखिए, कोरोना के बाद में बेरोजगारी बढ़ी है तो क्राइम का तरीका भी बदलेगा, और क्राइम का तरीका बदलेगा तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपको सतर्क रहना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा। चलिए, अब मैं आपको एक खबर और दे देता हूँ जो पदम जी देने वाले थे। जी न्यूज़ पोर्टल के नाम से कुछ लोग डरा रहे, धमका रहे। हाँ दोस्तों, हमारी गंगापुर सिटी की जनता से निवेदन है कि जी न्यूज़ पोर्टल के नाम से यदि कोई आपको डराता धमकाता तो आप हमें सूचित करें। हमें कई लोगों ने शिकायत की है कि जी न्यूज़ पोर्टल के नाम से लोग चौथ वसूली भी कर रहे हैं। हमारा निवेदन है, अजय जी हैं या मैं हूँ और या हमारे इब्रार जी हैं जो हमारा उस पर नाम चलता है बराबर, ऐसे अगर कोई आदमी आपसे कोई चौथ वसूली करता है या धमकाता है तो आप हमें निवेदन है कि आप हमें शिकायत करें। बिल्कुल, जी न्यूज़ पोर्टल के नाम से अगर कोई भी व्यक्ति आपके साथ में कुछ भी धोखाधड़ी करता है, कुछ भी डराता है, धमकाता है और वसूली करता है तो वहीं पकड़ के बांध लो और न्यूज़ बना लो, वीडियो बना लो, हमको सूचना दे दो, उसकी लाइव हम चला देंगे कि ये हैं हमारे फर्जी पत्रकार।
क्योंकि हमारे द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा। और सवाई माधोपुर जिले से लगातार हमारे पास में खबरें आ रही हैं। हमारे वरिष्ठ पत्रकार पंकज जी हमको जो बजरंग जी हैं वो हमको खबर भेजते हैं। लेकिन अब वहाँ एक और हमने पत्रकार हमारे नियुक्त कर दिए हैं, रिंकू शर्मा जी, जो अब वहाँ से लाइव भी चलाया करेंगे हर खबर को, और हर जो माधोपुर की जिला स्तर की जो मुख्यालय की जो खबरें हैं उनको लाइव भी दिखाएंगे। तो सवाई माधोपुर जिले से जितने भी हमारे दर्शक हमारा जी न्यूज़ पोर्टल देखते हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि मैं बहुत जल्दी आपको वो नंबर जारी कर दूंगा और आप उनसे संपर्क करें। आपको लगता है कि हाँ आम आदमी से जुड़ा मुद्दा है, आम आदमी से जुड़ी बात है, आम आदमी का दर्द है और ये ऐसी खबर है जो चलनी चाहिए, तो बेशक आप उनको फ़ोन करें, वो तुरंत आपको पास पहुंचेंगे और वहां से खबरों को लाइव ज़रूर चलाएंगे। क्योंकि दोस्तों जी न्यूज़ पोर्टल का एक ही मकसद है, इंसान और इंसानियत के लिए काम करता रहेगा जी न्यूज़ पोर्टल। और नहीं, जागरूक बने। सबसे बड़ी बात यह है कि वही कहता ना कि हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि सूरत बदलनी चाहिए। तो वही हमारा मकसद है कि सब कुछ हो और लोग जागरूक हों, एक दूसरे से जुड़े रहें और इस शहर की ना बल्कि इस देश की, इस ज़िले की, इस राज्य की सूरत बदलने की और मुश्किल कुछ भी नहीं है अगर ठान लिया जाए तो मन में। तो वही बात है। और तबीयत मेरी अभी थोड़ी ठीक है, लेकिन बस आप लोगों से मिलने के बाद में जब मैं घर जाता हूँ तो मेरे गले में दर्द ज़रूर होता है। और एक चीज़ और मैं अजय जी लोग मास्क के लिए आपसे निवेदन कर रहे हैं। पदम जी, अजय जी, मास्क की बोलो। अमित शर्मा जी, देखिए हाँ बिल्कुल, मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि जब आप क्राउडेड एरिया में जाते हो या भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाते हो, मैं शुरू से हमेशा यही कहता रहा हूं और WHO की भी यही गाइडलाइन है, तो आप मास्क ज़रूर लगाएं, बिल्कुल लगाएं आप। लेकिन आप घर में हैं, स्टूडियो में हैं या सेपरेट किसी एरिया में हैं तो मास्क अनिवार्य नहीं है, ये मैं बता देता हूँ। और मैं एक घटना और आपको बताने वाला था जो मैं अब बता देता हूँ, मैं वरना मैं फिर भूल जाऊँगा। कल जब यहाँ से लाइव ख़त्म करने के बाद में नेहरू गार्डन के बाहर जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी वहाँ फुटपाथ बना हुआ है और पट्टियाँ लगी हुई हैं नाले को ढक करके। पदम जी, कल मेरे साथ ऐसा हुआ कि अचानक वो जो पट्टी थी वो बीच में से टूट गई और मेरा पूरा शरीर कमर तक जो है उस नाले में चला गया। शुक्र ये रहा कि मेरे को कोई चोट नहीं लगी और फिर तुरंत मैं अंदर आया, मैंने मोटर चला करके यहाँ और अपने सारे कपड़े धोए और जो सारा कीचड़ है वो हटाया। लेकिन आप सोचिए कि अगर इस तरह की लापरवाहियाँ हैं तो फिर कितनी घातक हो सकती है किसी भी आम व्यक्ति के लिए। अगर मेरी जगह कोई और व्यक्ति या कोई बुजुर्ग व्यक्ति होता या कोई महिला होती तो उसके साथ ये घटना बड़ी भी हो सकती थी। अकेला व्यक्ति होता है और वो गिर जाता, निकल नहीं पाता कोई, बिल्कुल, तो ये घटना बड़ी भी हो सकती थी। यानी कई बार छोटी छोटी जो घटनाएं हैं ना जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, ये कई बार बड़ा रूप धारण कर लेती है। और बाकी कहते हैं ना कि ज़िंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी और मौत वो महबूबा है जो साथ अपने लेकर जाएगी। तो मौत का डर नहीं करना, डरना नहीं चाहिए। और कोई कमेंट आया है क्या? बावनवास के पत्रकार कौन है? हाँ, बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है सर जी न्यूज़ पोर्टल, धन्यवाद। कुलदीप जी कह रहे हैं बिल्कुल सर, कोशिश यही है। और बामनवास का पत्रकार कौन है? सुरेश सैनी जी कह रहे हैं बामनवास से हमारे राजेंद्र जी हैं। राजेंद्र जी को आप सूचना दें और बामनवास या उसके आसपास की कोई भी घटना है तो राजेंद्र जी बिल्कुल उसको कवर करेंगे। और बहुत अच्छी खबरें चला रहे हैं सर इन दिनों राजेंद्र जी। आज भी उन्होंने बिचोच और उसके बाद में पता नहीं कौन सा गांव था एक, वहाँ की खबरें चलाई है। सरपंच साहब उनको साथ लेकर के घूमे हैं। और जी न्यूज़ पोर्टल की पहल पर एक सबसे अच्छी बात ये हुई है कि जिस गाँव में हैंडपंप और लोगों के नहाने धोने की और महिलाओं के सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, उसको आज किया गया जी न्यूज़ पोर्टल की पहल पर। तो राजेंद्र सर, मैं आपको वाकई में दिल से सलाम करता हूं कि आप गरीब की, किसानों की और ग्रामीण क्षेत्र की जो लोगों की समस्याएं उठा रहे हैं ना, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर आप। बिल्कुल हमें गांवों को नहीं छोड़ना है, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था ना कि अगर हिंदुस्तान को देखना है और हिंदुस्तान की आत्मा को देखना है तो सबसे पहले गांवों में जाकर के देखो, वहीं तो मेरा सच्चा हिंदुस्तान बसता है। जी, जो अन्नदाता है वही बसता है, सभी का बिल्कुल बिल्कुल का पालन करता है, अन्नदाता है किसान। राहुल जी कुछ कह रहे हैं, पदम जी, गंगापुर सिटी में रोड की हालत इतनी ख़राब है कि आपको क्या बताना। इसके लिए अगर कोई मरीज को लेकर हॉस्पिटल जाए। देखिए राहुल जी, आप जो बता रहे हैं ना वो नई बात नहीं है, ये तो हम भी 1.5-2 साल से देखते आ रहे हैं, 2 साल से 3 साल से। लेकिन इन व्यवस्थाओं को अब सुधार जरूर होगा, ये मैं आपसे बिल्कुल आश्वस्त करता हूं कि लंबे समय से फैला हुआ था मामला, तो अब जरूर इनको सुधार कर दिया जाएगा। यह है। और रामचरण जी पूछ रहे हैं आपनी बात किस दिन चलेगी? आपनी बात बताइए, आप किस दिन चलवाना चाहते हैं? बात होगी आपनी, तुम्हारी मेरी, और बाकी लिए हमने पूरी तैयारी कर रखी है और हो सके शनिवार को चल जाए तो बिल्कुल आपनी बात चलेगी सर ज़रूर।
तो वो है। और ये बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रातःकाल जो 6 बजे विद्युत कटौती की जाती है, हाँ ये मुद्दा आप भी तो उठा रहे थे। बिल्कुल मुद्दा है, ये आम पब्लिक का मुद्दा है। हाँ, इसमें विद्यार्थियों को समस्याएं आ रही हैं सर। विद्यालय जाने का समय होता है और उस समय रोड लाइट पर अंधेरा रहता है। नहीं, बिल्कुल ये बहुत बड़ा इशू है, इसको हमने पहले भी उठाया था और आपने कह दिया, बिल्कुल इसको मैं नोट करूंगा और कल ही इसको बताऊंगा कि सुबह के समय जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अब जाने भी लगेंगे, तो ये गलत है थोड़ा सा। शमशान रोड पर डिवाइडर हटाया जाए वार्ड नंबर 56 में, वो उसका तो कोई औचित्य भी नहीं है, जहाँ भैंस मानते हैं लोग, इसी के कारण अतिक्रमण हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, उसको हटवाया जाए। कबाड़ खानों ने कबाड़ा कर रखा रोड का उसका। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो चीज़ है। और बौली बावनवास में नंबर 1 विकास हुआ है, शाहरुख खान कह रहे हैं। शाहरुख जी बिल्कुल, अगर नंबर 1 विकास हुआ है तो इसको लेकर के सवाल जवाब हम जरूर करेंगे विधायक महोदय से। आप जल्द से जल्द हमारी मुलाकात करवा दें। और वो बात है, अजी बीरपुर में कौन है? संजेश जी कह रहे हैं बीरपुर या वजीरपुर? वजीरपुर में तो महेंद्र जी हैं। गिरीश अग्रवाल, आप गलती कर रहे हैं। आपने कहा कि अपना प्रोग्राम अपनी बात होगी, वे प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं। नहीं गिरीश जी, 1 तारीख को तो हमने लॉन्च किया है उसको। अब उसके बाद में वीकेंड तो शनिवार को ही आएगा ना, आप सोचिए ना, तो तभी तो करेंगे। मेरा मोबाइल और लैपटॉप चोरी हुआ है, अंकित गोयल, किसी के पास बेचने के लिए आए तो मदद करें। बिल्कुल अंकित जी, हम इसको डाल देंगे हमारे पोर्टल पर और तुरंत हमको इसका पता चल जाएगा, अगर ईश्वर ने चाहा तो। कोशिश हमारी लगातार जारी है। अजय कुमार जी कह रहे हैं करौली हेडक्वार्टर की मुख्य सूचना भी दें। बिल्कुल, हम तो तैयार हैं साहब, वहाँ भी अगर कोई रिपोर्टर हमको अच्छा सा मिल जाता है तो, जैसे आज हमने माधोपुर में लगा दिए हैं रिंकू जी। और रवि श्याम प्रेमी, अच्छा डिलीवरी के पैसे बंद हो गए क्या? डिलीवरी वाले पैसे तो मिलते हैं कि सरकार अभी बंद कर रखे हैं? बंद है इसमें, अभी फिलहाल बंद होंगे शायद। बहुत सारी चीज़ें जो थोड़े से दिन के लिए बंद कर दी हैं, तो देखते हैं। और जीजीसी को बहुत बुरी दशा हो रही है, गुड़िया गोयल कह रही हैं। गुड़िया बिल्कुल है दशा, लेकिन सुधरने में टाइम लगेगा और बहुत कुछ जल्दी जल्दी सुधर जाएगा, हमें ये भरोसा है। सोनू जी हैं, कौन सा मुद्दा? बिजली विभाग का, बिल्कुल इसको उठाएंगे हम ज़रूर। करौली में बिजली ऑफिस में मारपीट का क्या मामला है? समझाओ मामले को। आज का मामला ये अभी हमारे संज्ञान में तो कोई ऐसा आया नहीं है करौली ज़िले का तो, लेकिन हाँ करौली में बिजली विभाग का कौन सा मामला आया था? हाँ, अभी जो खबर बताई थी हिंडौन की है। बिल्कुल, वो लोग वसूली करने गए थे और वहाँ उनके साथ में मारपीट की गई है। सुमेर जी कह रहे हैं कि नया नियम निकाल दो, हर शॉप पर डस्टबिन होना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सुझाव है सर आपका। और शाहरुख जी कह रहे हैं बौली के पत्रकार एक्टिव बनाओ। बिल्कुल शाहरुख सर, वहाँ पत्रकार एक्टिव हैं, आप एक बार जुड़ें। और फिर वहाँ हमारे आशीष जी हैं, अब वो भी संभाल रहे हैं, प्रेमराज सैनी हैं, वो भी वहाँ संभाल रहे हैं। तो बिल्कुल वहाँ हैं एक्टिव, लेकिन क्या करें, आपकी विधायक महोदय जो हैं उनसे हमारी बात ही नहीं हो पा रही है। गैस सिलेंडर महंगी बिल्कुल हो चुकी है, ये सही बात है। पहले सब्सिडी मिलती थी, वो भी अब नहीं मिल रही है, तो वो बात है। लगाओ सर शाहरुख जी को फ़ोन आज। बिल्कुल, शाहरुख जी से बात हो चुकी है हमारी, तो ये है। और वजीरपुर में अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है सर, बिल्कुल वजीरपुर में अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है। और इंदिरा मीना जी का इंटरव्यू के लिए मैं आपको बता दूं सर, बहुत जल्दी इंदिरा जी का हम इंटरव्यू लेने वाले हैं। आज हमारी बात हो गई है उनसे और 10 तारीख तक वो थोड़ी सी बिजी रहेंगी और उसके बाद में हम उनका इंटरव्यू लेंगे। और इंदिरा जी से भी हम यही कहेंगे, बिल्कुल तैयार रहें आप। कुछ तीखे सवाल भी होंगे और कुछ मीठे सवाल भी होंगे जिनका जवाब आपको देना है अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता को। तो बिल्कुल इंदिरा जी से हम बहुत जल्दी मिलेंगे। स्थानीय विधायक रामकृष्ण जी मीना, हाँ वो आए या नहीं आए आज? अभी शायद नहीं आए हैं। आज तक मेरे पास शाम तक की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक वो नहीं आए हैं। और उसका कारण है कि पीसीसी की जो नई कमेटी है उसका चयन होने वाला है, कुछ मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है और उसी को लेकर के वहाँ अटके हुए हैं विधायक रामकेश मीणा। और हमको उम्मीद ये है कि अब वो जब आएंगे तो लाल बत्ती लगा करके आएंगे, तो कहीं ना कहीं और विकास की नई राह खुलेगी। हकदार भी हैं वो, नहीं विकास की नई राह भी खुलेगी। पिछली बार पहले भी संसदीय सचिव रहे सरकार को उन्होंने बचाया था और अब भी बचाया है। तो ये बात है। और जैसे ही विधायक आएंगे बिल्कुल एक सेपरेट इंटरव्यू उनका करेंगे हम, क्योंकि रामकेश जी से मेरी बात हुई थी परसों और उन्होंने कहा था कि अजय जी बिल्कुल मैं जल्दी आने वाला हूं और आप लाइव में मेरा ना लेकर के सेपरेट इंटरव्यू करें, मैं देने के लिए तैयार हूं। तो हम भी बेताबी से उनका इंतजार कर रहे हैं। बाकी पेशेंस रखें और जितनी भी आपकी समस्याएं हैं वो अपने अपने वार्ड मेंबर के जो व्हाट्सअप नंबर हैं उन पर भेज दें ताकि सुनवाई हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी न्यूज़ पोर्टल अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों,
आज आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जिनसे हमारी जब मुलाकात और बात होती है ना सर, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आज हमारे गंगापुर सिटी की रहने वाली हैं मैम, स्वाति नाम है उनका, और वो उनके हस्बैंड जो है डॉक्टर हैं, गंगापुर सिटी के रहने वाले हैं। उनका ट्रांसफ़र अब जयपुर से अजमेर हो चुका है, वो वहाँ शिफ्ट हो चुकी हैं। आज मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने कहा कि सर हम सारे घर वाले मिल करके और जी न्यूज़ पोर्टल को देखते हैं, हर खबर को देखते हैं और हमें सारी खबरें बहुत अच्छी लगती हैं। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, और आप जैसे लोग अगर जुड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा हौसला बुलंद रहेगा। तो लगातार आप भी देखते रहें और अपने जितने भी परिजन हैं, रिश्तेदार हैं, मिलने जुलने वाले हैं, जो दूर रहते हैं, जिनको गंगापुर की खबरें नहीं मिल पाती, उन तक इन खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, उनके पास लिंक भेजें, ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ सकें, अपने अपने नए सुझाव हमारे पास भेज सकें और हम कुछ नए इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ में कुछ नया कर सकें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जी न्यूज़ पोर्टल देखते रहें। जय हिंद और जय भारत। सुझाव हमारे पास दे सकें और हम कुछ नए इनोवेटिव आइडिया